15 अगस्त 1947 को भारत देश अंग्रेजों से आजाद हुआ था। आज 15 अगस्त है, अर्थात आज भारत के लिए स्वतंत्रता दिन है। 15 अगस्त 1947 इस दिन के साथ हर भारतीय की भावना जुड़ी हुई है। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते चले गए हैं, वैसे वैसे हमारी भावना कम हो चुकी है। हमें इस स्वतंत्रता की हमेशा कदर करनी चाहिए, क्योंकि इस स्वतंत्रता को दिलाने में कई लोगों ने अपनी आहुति दी है। तो दोस्तों, चलिए आज आपको हम बताएंगे कि भारत देश को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से आजादी दिलाने में किस किस लोगों का महत्व का योगदान है। इसकी शुरुआत होती है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हिंदुस्तान में आने से। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1608 में पहला जहाज लेकर हिंदुस्तान के सूरत शहर पर पहुंची। उसका इरादा ये था कि इंडिया को डिवाइड एंड रूल की नीति के अनुसार हिंदुस्तान के सारे राजाओं को आपस में लड़ाकर पूरा हिंदुस्तान अपने कब्जे में कर लेना। और कुछ सालों बाद ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इस बात में कुछ हद तक सफल हो चुकी थी। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मुगल साम्राज्य के पतन ने अंग्रेजों को भारतीय राजनीति में एक मजबूत पैर जमाने का अवसर प्रदान किया। इसके बाद ब्रिटिश कंपनी 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध करके इंडिया में अपनी पकड़ जमाने लगी थी। कंपनी ने धीरे धीरे करके मराठा साम्राज्य को भी नियंत्रण में ले लिया था। इसके बाद 1857 के पहले स्वतंत्र संग्राम में भारतीय सैनिक मंगल पांडे ने ब्रिटिश कंपनी का विरुद्ध की आग को प्रज्वलित कर दिया था। इस पहले स्वतंत्रता संग्राम का अंतिम महत्वपूर्ण युद्ध 17 जून 1858 को ग्वालियर में लड़ा गया था, जिसमें महान वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई की हत्या कर दी गई थी। विद्रोह के बाद के दशकों में बढ़ती राजनीतिक जागरूकता, भारतीय जनमत की अभिव्यक्ति और राष्ट्रीय और प्रांतीय दोनों स्तरों पर भारतीय नेतृत्व का उदय हुआ। 1885 में बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा शुरू किए गए आर्य समाज और राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक धार्मिक समूहों का प्रभाव भारतीय समाज के अग्रणी सुधारों में स्पष्ट हो गया। स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण ने कायाकल्प और स्वतंत्रता के लिए जुनून फैलाया। भारतीय राष्ट्रवाद का उदय दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय के द्वारा हुआ। जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन, साइमन कमीशन, पूर्ण स्वराज, गोलमेज सम्मेलन और भारत सरकार अधिनियम 1935 जैसी बड़ी घटनाएं 1919 से 1939 तक हुई। सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे, वीर सावरकर जैसे खून का बदला खून से लेने वाले, और दूसरी तरफ महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, लाल बहादुर शास्त्री, अम्बेडकर जैसे आंदोलन करने वाले स्वतंत्र सेनानियों की वजह से 15 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज 15 अगस्त 2021 को भारत का 75वां स्वतंत्रता दिवस है। 1947 के बाद भारत एक विकासशील देश के रूप में आगे आया है। भारत हमेशा से ही दूसरे देश के प्रति शांति भाव से रहता है, लेकिन अगर कोई भारत के ऊपर उंगली उठाए तो भारत कभी भी चुप नहीं रहता, वह उसका जवाब देता है। इसका उदाहरण है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में 1947 का, 1965 का और 1971 का इंडो पाकिस्तानी और 1999 का कारगिल युद्ध हो चुका है, जिसकी शुरुआत भारत ने नहीं की थी, लेकिन इसका अंत भारत ने जरूर किया था। इसके अलावा अभी कुछ साल पहले पाकिस्तान ने भारत के उरी और पुलवामा में हमले किए थे और चीन ने भारत की गलवान की कुछ जमीन हथिया ली थी। लेकिन ये आज का भारत है। ये दुश्मन को घर से निकलना भी जानता है और दुश्मन के घर में घुस के मारना भी जानता है। आज भारत विभिन्न प्रकार के खेलों जैसे कि बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट, बैडमिंटन और फुटबॉल में आगे रहने की पूरी कोशिश करता है। इसके अलावा भारत ने ओलंपिक में अभी तक 35 मेडल्स जीत के दुनिया में अपनी पहचान को कायम रखा है। आप सब लोगों को टीम लीडर शेल्फ की तरफ से स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभेच्छा।